वाचिंग बायोलॉजी विद श्याम। अपने पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप का कंपोजिशन है, और आज का जो नया टॉपिक है वो अपना है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। लेकिन आज के दिन की एक चर्चा है वो हमारे जहन में चल रही है, और वो एक तरह से डिजीज है और बायो से संबंधित है, तो उस पर चर्चा जरूर करेंगे कि आज का दिन बड़ा दुखद है। और सुशांत राजपूत है वो इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। पर सुसाइड की वजह है वो अपने न्यूज में सुना था कि डिप्रेशन है। अभी तक ये चल रहा है, पर आगे जो होना है वो तो समय बताएगा। पर डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर क्या है, 8 लाख लोग हैं वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं, और 1.5 लाख लोग क्या है इंडिया के अंदर क्या है, अपने देश में लोग क्या है अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं या मर जाते हैं। तो ये मानिए कि डिप्रेशन है वो अपने आप में एक कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी एक डिजीज है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें? एक तो सभी के साथ में प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए, या उसके साथ में हमें प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो व्यायाम से संबंधित है, व्यायाम भी करना चाहिए, मेडिटेशन है, ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या तनाव दूर होता है। तनाव एक ऐसी बीमारी है, या आपने ये मानिए कि जिस तरह से कोई आदमी पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, या कोई बुखार हो जाती है, तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए क्या डॉक्टर के पास ले जाते हैं। पर अपने क्या समझते हैं, उसको एक असामान्य व्यवहार मानकर उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जिस शख्स के अंदर क्या डिप्रेशन चल रहा होता है, उसके लिए क्या लगता है कि मेरे जो अंदर जो डिजीज है या जो भी संभावनाएं चल रही है, उसका इलाज सिर्फ एक मौत ही है, या उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस वजह से वो क्या करता है, समझ नहीं पाता है, और साथ नहीं मिलता है परिजनों का, तो वो अपने आप में क्या सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर यही सुशांत के साथ हुआ होगा। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे होती रहती है, पर वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। पर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई मेरा छोटे चैनल वाला परिवार है, तो ये भी जो भी सुने आप, तो इस तरह की कंडीशन है तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, या अपने चाचा ताऊ जो भी आपको अच्छा लगे उनके साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि जिंदगी से बड़ी ये चीज नहीं होती, या जिंदगी से बड़ी ये समस्याएं नहीं होती कि आप उनको अपने आंखों से ले लें या उनको गले लगा लें। इस तरह से सुशांत के साथ भी ऐसा हुआ, तो बड़ा बुरा हुआ। तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज का जो नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्लड ग्रुप है वो आवश्यक क्यों हो गया कि ये होता है ये भी होता है? उसके लिए जरूरी था कि पहले जैसे क्या है ब्लड डोनेट किया जाता था, तो कुछ पेशेंट तो क्या है जिंदा रह जाते थे, कुछ पेशेंट है वो मर जाते थे। मतलब जैसे ब्लड एक दूसरे को चढ़ाया जाता था तो ऐसी कंडीशन आ जाती थी। पर ऐसा क्यों होता था? जब मैच कर कोई भी ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है तो वो आदमी तो जिंदा रह जाते थे। और कई बार क्या होता है कि जो ए ग्रुप है और बी ग्रुप वाला उसको चढ़ जाता था, तो आदमी क्या है मर जाता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या है ये ग्रुप चेक करने की या जांच करने की आवश्यकता पड़ी, और उसी आधार पे क्या है लैंड स्टिनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की क्या की खोज की थी। और ब्लड ग्रुप है वो किस आधार पे खोजा गया कि आरबीसी होती है, और आरबीसी की पूरी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। तो विशेष प्रकार की प्रोटीन अलग अलग मानव में क्या है या मनुष्य में अलग अलग पाई जाती है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन है वो एक तरह से एग्लूटिनोजन बोलते हैं, वो यहाँ पे स्तर में पाई जाती है। इस तरह से पूरी आरबीसी के ऊपर, इस पे आरबीसी के ऊपर पाई जाती है और पूरी स्तर में पाई जाती है। इसी के आधार पे क्या है अपने ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अगर किसी भी मानव के अंदर ए ग्रुप एंटीजन के रूप में पाया जाता है, यानी एंटीजन के रूप में ए प्रोटीन पाई जाती है, उसको एंटीजन ए कहते हैं। और जो एंटीजन बी के रूप में पाया जाता है तो उसको बी कहते हैं। और ए बी यानी दोनों प्रकार के एंटीजन के आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं तो उनको ए बी
एंटीजन कहते हैं, और जिस पे किसी प्रकार का मतलब एक तरह से नील प्रकार या नील कह सकते हैं या किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओ या जीरो। जीरो मतलब ओ, आजकल ओ से लिखा जाता है। तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इस आधार पर क्या है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया है। अब इसके आधार पे क्या है, उसमें ये तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ये एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। किसमें? प्लाज्मा। ये ध्यान रखना, प्लाज्मा अपने आप में क्या है, यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी है वो कहाँ पाए जाते हैं, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। वो तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी तरह के प्रश्न है वो आप हल कर लोगे। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जिसके अंदर एंटीजन ए होगा उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। वो उसको लिखने का तरीका क्या है, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। और बी जो एंटीबॉडी होती है, सॉरी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, ए कैपिटल और स्मॉल ए में लिख सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें क्या होगा, किसी प्रकार का भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, मतलब नील होगा। क्या होगा? नील होगा, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। और ओ ग्रुप होगा उसमें एंटीजन तो क्या आपने पढ़ लिया कि किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों पाए जाते हैं, मतलब ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। तो इसी आधार पे क्या है, एंटीबॉडी ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण वो एंटीजन के हिसाब से ना पूछकर एंटीबॉडी के आधार पे भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य के अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, या किसी भी मनुष्य के अंदर दिया है ए बी अगर एंटीबॉडी पाई जाती है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो अपने ये इसके आधार पे दे सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो कोई भी प्रश्न है आप मतलब करेंगे, आपके सामने होगा तो उसका हल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ए है वो निम्न को रक्त दे सकता है, मतलब ए ग्रुप है वो किस किस को रक्त है वो दे सकता है। इसकी बात करें, मान लो कि मैं ब्लड ग्रुप ए वाला हूं तो मैं किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता हूं, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे अपने समझा सकते हैं। जैसे देखिए एंटीजन ए है इसमें पाया जाता है, मतलब ब्लड ग्रुप ए है और मैं किस किस को दे सकता हूँ, ए को दे सकता हूँ क्योंकि ए के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं एंटीजन होते हैं वो सेम मेरे जैसे होंगे तो उसमें कोई रेजिस्टेंस या विरोधाभास नहीं होता। पर दूसरी बात करें तो ए बी को भी दे सकता है। अब ए बी को कैसे दे सकता है, देखिए अब इसमें ए है वो क्या करेगा, इस ए बी को देगा और ए बी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी होती नहीं है। और हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी ही क्या करते हैं, किसी भी बाहरी जो भी एंटीजन आते हैं उनका क्या करता है, विरोध करता है या उनको नष्ट कर देता है। और उसके फलस्वरूप हमारा जो ब्लड का है वो थक्का जम जाता है या सम्मोहन हो जाता है, तो इस तरह से वो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये ए बी है वो इसको अपने दे सकता है, मतलब ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब बी की बात करें, बी है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, मतलब बी को देगा तो बी के अंदर तो सेम एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे तो कोई विरोधाभास होगा नहीं। अब ए बी को देगा, देखिए ए बी के अंदर क्या हुई बात, इसमें कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता और वो एक तरह से कोई विरोधाभास करेगा ही नहीं, तो वो उसको दे सकता है। और ए बी है वो किसको दे सकता है, देखिए ए बी के अंदर एंटीजन ए बी दोनों ही है, तो इसमें ये ए बी मतलब ए और बी जो एंटीबॉडी है वो इस दोनों का क्या करेंगे, विरोधाभास करेंगे। तो ए बी है वो ए बी को ही दे सकता है। इधर ओ है, ओ में भी क्या होता है, ए बी दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं, ये भी एक दूसरे का विरोध करेंगे तो ये इसको भी नहीं दे सकता, मतलब ए बी है वो ए बी को ही दे सकता है। समझे इस बात को। और ओ है उसमें क्या है, एंटीजन नहीं पाया जाता और इसमें क्या है, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और एंटीजन नहीं होगा तो ये क्या है, सभी को दे सकता है, जैसे ए को भी दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, मतलब ओ है वो सभी को ब्लड है वो दे सकता है। समझे इस बात को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से इसमें एंटीजन है बिल्कुल भी नहीं होते, और एंटीजन नहीं होंगे
तो वो क्या है, एक तरह से प्रतिरोध कोई भी एंटीबॉडी उसका करेगा ही नहीं, क्योंकि एंटीजन नहीं होते हैं तो सभी को दे सकता है। ये बात तो यहाँ पे सिद्ध हुई। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल होता है या जो एक्सेप्टर होता है, तो उसकी बात करें यहाँ पे जो लेने वाला है ए बी है, ए बी है, ए बी है, ए बी है, चारों में क्या है, एक तरह से ए बी है, तो इसको बोलते हैं ग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही। एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो क्या है सभी से क्या है ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है। तो ए बी क्या है, ग्राही है, सार्वत्रिक ग्राही है या यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी से ब्लड है वो ले सकता है। और दूसरी बात करें अपने अब निम्न से रक्त ले सकता है, मतलब ये किस से ब्लड ग्रुप से ले सकता है या ये ब्लड ग्रुप है कौन कौन से ब्लड ग्रुपों से ले सकता है। अब ए है वो देखिए ए से ले सकता है, क्योंकि ए तो ए का कोई विरोधाभास करेगा ही नहीं। ओ का भी क्या है, ये ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है, मतलब ए ओ है वो इसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई एक तरह से क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होगा तो इसका विरोधाभास नहीं होगा, तो मतलब एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये तो सभी को देगा ही देगा, मतलब वो है वो सभी को दे सकता है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब बी की बात करें, बी है, बी को अपने क्या है ले सकता है, निम्न से रक्त ले सकता है, मतलब बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ए भी है वो क्या है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, इसीलिए क्या है कोई प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा, ए भी दे सकता है, मतलब एंटीबॉडी है ही नहीं इसमें, तो ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ए बी का और ओ का, मतलब सभी का ये ब्लड है वो ले सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से दाता हो गया, ए को भी दे सकता है, ये निम्न से मतलब ले सकता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। अब बात करते हैं ओ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ओ है उसमें एंटीजन है बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी पाए जाएंगे तो जिसमें एंटीबॉडी होगा या जो जिसमें एंटीजन होगा वो इसका क्या करेगा, विरोधाभास करेंगे, तो इसमें भी एंटीजन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब ये तीनों का ब्लड ग्रुप है वो एक तरह से नहीं ले सकता, मतलब ओनली किसका लेंगे, अपने आप का ही जो ग्रुप है उसी का क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप का रक्त है वो लेंगे, मतलब अन्य किसी प्रकार के ग्रुप का वो अपने ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह से दाता है, यहाँ पे ओ है, अपने को भी अपने वाले ग्रुप को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। तो सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनेटर बोलते हैं, वो कौन सा होता है, वो ग्रुप होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ए एक्सेप्टर है, ग्राही है, और ओ क्या है, दाता है। तो यहाँ पे भी एक जनरल साइंस के पर्सन है यहाँ पे बनते हैं, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और बात करते हैं, ये पूरी टेबल आपको एक तरह से समझ में आ गई होगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो अपने इस पे है, इसके एक जीन में क्या होते हैं, 3 प्रकार के क्या है एलील्स पाए जाते हैं। तो उस आधार पे कौन सा ग्रुप है वो जीन के डिप्लॉयड है वो किस तरह से बनते हैं। जैसे देखें इसमें एलील है वो क्या होते हैं, ए ग्रुप होता है, ए ग्रुप होता है, उसमें आई ए और आई ए ये अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह के 2 ये यानी यहां से समझने के लिए पहले थोड़ी बात कर लें कि जीन होते हैं उसमें 3 एलील होते हैं। ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले कितने एलील्स होते हैं, उस जीन के 3 एलील्स होते हैं। एक तो ए होता है, एक बी होता है और एक
3 होते हैं। और कोई भी जो सेल होती है उसमें जो डिप्लॉयड होता है या द्विगुणित होते हैं तो उसमें 2 ही क्या है एलील्स आते हैं, या तो ये आ सकता है या इस तरह से। पहले भी अपने बात कर चुके हैं एलील्स के बारे में, बहु एलील्स के बारे में पिछले वाले में जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, बहु एलील्स का पूरा बना हुआ है। और ए बी, इसमें देखिए ए और बी क्या है, ये दो डोमिनेंट है, प्रभावी है, और ओ जीरो है, यानी या ओ कह दो चाहे जीरो कह दो, आई जीरो है। इस तरह का जो एलील है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है या प्रभावी होता है। तो यहाँ पे कितने प्रकार के देखो एलील्स, ये डिप्लॉयड या द्विगुणित जो गुणसूत्र है वो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्रकार के यहाँ पे ये एक तरह से द्विगुणित अवस्था बन रही है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होता है, उसमें 2 संभावनाएं होती है, मतलब ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो एलील्स होंगे तो उसमें 2 प्रकार के ये एलील्स पाए जाते हैं। एक तो ए ग्रुप को निर्धारित करने वाला ए और IA0 आई, ठीक है। बी का भी क्या होगा, इसमें IB और IB और I0। इसी प्रकार AB का जो ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, AB ग्रुप होगा उसमें क्या होगा IA IB, और O ग्रुप होगा उसमें कौन से एलील्स होंगे डिप्लॉयड अवस्था में, I0 और I0 ये बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन है सारी है, अब यहाँ पे ये बन रहा है तो कई बार ये प्रश्न आते हैं कि संभावनाएं पूछ लेते हैं कि कोई भी कपल्स है और उनमें होने वाली संतति है वो किस प्रकार के ग्रुप की होगी, या उनका जो ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार का होगा, तो संभावनाएं पूछ लेते हैं। कोई मान लो ये प्रश्न पूरा करता है, क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कपल है जिसमें ए मेल है या वह फीमेल है, ए और बी ये 2 कपल है, उनमें जो संतति होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये प्रश्न पूछ लेते हैं, यानी ए और बी यानी कपल है और उनमें होने वाली संतान है वो क्या होगी, ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है और उनमें होने वाली संतति है वो क्या होगी, तो संभावनाएं बताइए। तो उसको अपने किस आधार पे करेंगे, एक टेबल बनाइए और टेबल में आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न है आपका कि ए ग्रुप वाला और बी ग्रुप वाला एक कपल है और उसमें होने वाली संतति है उसका ब्लड ग्रुप बताना है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के केस बनते हैं और चेकर बोर्ड द्वारा इसको अपने समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए मान लो ये क्या है, मेल है, मेल की बात करें तो उसमें स्पर्म बनते हैं तो कितने प्रकार के बन जाएंगे, IA ये तो ये संभावना रहती है, और ये जो फीमेल है वो क्या है, बी है, तो IB, ठीक है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ क्रॉस हुआ तो IA IB, यहाँ पे IA IB, यहाँ पे IA IB IA IB, मतलब इसमें जो ब्लड ग्रुप होगा संतान का या संतति का ब्लड ग्रुप होगा संतति का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा,
मतलब ए बी होगा, क्या होगा, ए बी होगा, क्या होगा, ए बी। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए बी, आई ए एलिल है और आई बी है, तो हमने पहले भी बात कर चुके थे कि इस तरह का कोई भी एलिल होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है। अगर यहाँ पे अपने एक तो ये बात संभावना है, अब दूसरी संभावना ये नहीं कि आप ए बी होगा निश्चित है। अब कई बार क्या होता है कि एक जो वुमन है उसके अंदर जो बनने वाली है एक कंडीशन ये होती है, मतलब जो नर है उसमें ये एलिल्स आते हैं। एक एलिल्स ये भी आ सकते हैं, आई ए है और आई जीरो है, ये भी क्या करेगा, ए वाला होगा। और आई बी है और आई जीरो है, ये भी क्या होगा, बी होगा। अगर इस तरह की संगति होती है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने इसमें दोबारा मिटा के लिख सकते हैं और यहाँ पे गैमीट है वो क्या करेंगे, चेंज कर दीजिए। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आई ए है और यहाँ पे आई जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आई बी है और यहाँ पे आई जीरो हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे कर दीजिए आई ए और आई बी, ठीक है। और ये कंडीशन है कि आई ए है और आई जीरो है, और यहां पे देखिए आई बी है और आई जीरो है। इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आई जीरो और आई जीरो, मतलब आई जीरो और आई जीरो, सही है ना। ए हो गया, ठीक है, ए बी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। मतलब यहाँ पे संगति की संभावना क्या रहेगी, संगति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, इसका मतलब ए बी होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे ओ ग्रुप होगा। मतलब संभावनाएं क्या है, चारों ग्रुप वाली भी हो सकती है। केस की बात है कि उसमें जो एलिल्स होते हैं वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। इसके बाद में ये भी हो सकता है, आपके दोबारा अपन लिख देते हैं, ए वाला भी करता है, ये होता है, और आई बी वाला भी क्या होता है, मतलब बी ग्रुप है, ये भी हो सकता है, और ए वाला ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन आती है तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और पुट अप करता हूं मैं यहाँ पे मैं ये कर दूं, क्वेश्चन नंबर ये आप हल कीजिएगा या कमेंट में इस प्रश्न को कमेंट में लिखकर बताइएगा कि एक जो मेल है वो क्या है, ए बी ग्रुप वाला है, ए बी ग्रुप है वो क्या है, वो मेल है, वह जो फीमेल है वो क्या है, बी ग्रुप वाली है। तो उनसे जो प्राप्त संगति होगी, उसकी क्या संभावनाएं रहेगी, क्या संभावनाएं रहेगी, ये आप कमेंट में अगर अच्छी तरह समझ आया होगा तो आप इसको कमेंट में लिखकर भेजोगे। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।